Okay, class. Last time we have discussed stratosphere. Again मैं थोड़ा सा इसका stratosphere का थोड़ा सा आपको brief सा description दे देता हूँ कि stratosphere क्या है. Basically, stratosphere is the second sphere of our atmosphere. इसकी जो thickness होती है that is 33 to 40 किलोमीटर. इसकी जो thickness है वो 33 to 40 किलोमीटर है. अगर आप इसे गौर से देखें तो ये वाला जो आपका एरिया है जो फ्रॉम 10 किलोमीटर के पास स्ट्रेटोस्फीयर लाई करती है. टॉप अप पहुंच आता है आपका 10 किलोमीटर के ऊपर और उसके बाद फिर जो है वो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट होती है और ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है आपकी जाती है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक. ठीक. अच्छा, यहाँ पे जो सबसे मेन चीज लाई करती है दैट इज ओजोन लेयर. इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ओजोन लेयर क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में लाई करती है हमारे पास ओजोन लेयर लाई करती है. ठीक. टेम्परेचर जो है वो राइज होता है फ्रॉम -50 डिग्री सेंटीग्रेड टू -3 डिग्री सेंटीग्रेड. जैसे जैसे आप टेम्परेचर ऊपर ट्रैवल करते जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपका जो टेम्परेचर है वो राइज होता चला जाएगा. -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका टेम्परेचर चला जाएगा. वेरी स्टेबल एंड स्टेगनेंट लेयर होती है. स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ ठहरा हुआ ठहरी हुई लेयर होती है. स्टेबल लेयर होती है, यहाँ पे हवा नहीं होती. ठीक. और जो हमारे जेट एयरक्राफ्ट होते हैं, जो एयरप्लेन्स होते हैं, वो यहाँ फ्लाई कर रहे होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के बॉटम के अंदर. ठीक. यहाँ पर कोई वाटर वेपर्स नहीं होते, कोई क्लाउड्स नहीं होते, बहुत ड्राई लेयर होती है ये हमारी. यहाँ पर किसी किस्म का आपको जो है वो क्लाउड्स नहीं मिलेंगे, किसी किस्म के वाटर वेपर्स आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पर. ठीक. So next is ozone layer. Ozone layer basically क्या है? Ozone layer is the allotropic form of oxygen. ऑक्सीजन का ही एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है O3. ठीक. ये क्या करती है? ये absorbs ultraviolet light which causes skin cancer and cataract. तो ये जो आपके पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं उन्हें एब्जॉर्ब करती है. किस तरीके से एब्जॉर्ब करती है इसका मैकेनिज्म जो है वो मैं बराबर में आपके पास जो पिक्चर आ रही है इसमें है, मैं उसको आपको डिफाइन करता हूँ. अभी एब्जॉर्ब्स हीट एब्जॉर्ब करती है और टॉक्सिक टू ब्रेथ. आप इसे ब्रेथ नहीं कर सकते, इनहेल नहीं कर सकते ऑक्सीजन की तरह. जिस तरीके से हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हम इसको आपकी जो ओजोन है इसे इनहेल नहीं कर सकते. देखिए होता है क्या, बर्निंग सर हीट. हम इसे इनहेल क्यों नहीं कर सकते? बेटा क्योंकि ये टॉक्सिक होती है, पॉइजनस गैस होती है. पॉइजनस गैस होती है, इस वजह से जो है वो इसे हम इनहेल नहीं कर सकते. अच्छा, उसके बाद देखिए क्या होता है. फर्स्ट क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर फोटोलाइज्ड यील्डिंग टू ऑक्सीजन एटम. जब आपके पास ये सन से रेडिएशंस आती है तो ये जो ऑक्सीजन एटम होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक. उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करता है, ओजोन एंड ऑक्सीजन एटम्स are continuously being interconverted at solar UV break ozone and the oxygen atoms react with another oxygen molecule. ठीक. ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको प्रोसेस बताने के लिए समझाया हुआ है कि किस तरीके से ये एब्जॉर्ब कर रही होती है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रोटेक्ट कर रही होती है, हम तक आने नहीं देती है. तो बेसिकली ओजोन लेयर जो है वो हमारे पास क्या कर रही होती है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से. और जितनी भी हमारे पास जो है वो इस तरीके की रेडिएशंस आ रही होती हैं उन्हें जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है, जो कि हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, हीट को एब्सॉर्ब करती है. ठीक. तो ओजोन लेयर हमारा इतना डिटेल टॉपिक नहीं है, तो इसको बस हमने इतना ही पढ़ना है जितना मैंने आपको बुलेट पॉइंट्स के अंदर मेंशन किया हुआ है कि ओजोन लेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है. O3 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर. काम क्या होता है इसका, अल्ट्रावायलेट लाइट से जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है
हमारे एटमॉस्फेयर को कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है वो मिनिमाइज करके जो है वो हम मतलब तक टीचर हमारा भेज रही है। एटमॉस्फेयर है, उससे ये जो ओजोन लेयर होती है हमें अल्ट्रा, जी बिल्कुल, ये जो सर ओजोन ये लेयर जो होती है जी ये जो रुपया, ओजोन लेयर होती है कि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। जी बिल्कुल, और सर और ग्लोबल एब्सॉर्ब वार्मिंग जो करती है होती है। हीट। जी बिल्कुल, जी जी। सर आप मुझे वापस से समझा सकते हैं, मैं लेट आई हूँ क्लास में। राबिया कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये कंप्लीट लेक्चर आपका यूट्यूब पे अपलोड होगा, वहां पर आप देख लीजिएगा। ओके। ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। होल इन दी ओजोन लेयर, आजकल जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो यही बना हुआ है कि ओजोन लेयर के अंदर भाई होल हो गया है और उसकी वजह से जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो है वो अर्थ तक आना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है, लोगों को स्किन कैंसर होना शुरू हो गया है। अच्छा, ये ओजोन लेयर में होल हुआ कैसे? क्लोरीन एंड ब्रोमीन बाइंड टू ऑक्सीजन एंड डिप्लीट ओजोन। क्या किया भाई, क्लोरीन और ब्रोमीन ने जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और उसके बाद उसने जो है वो डिप्लीट कर दिया ओजोन को। देखिए बेसिकली ओजोन है क्या, एक मिनट पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं। बेसिकली ओजोन है क्या? ओजोन है तो ऑक्सीजन की ही एक मॉलिक्यूलर फॉर्म ना। तो ये क्लोरीन और ब्रोमीन जब उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां से ऑक्सीजन जो है वो इनके साथ अटैच हो जाएगा। अब जब इनके साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया तो फिर वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती है ओजोन लेयर। ठीक, कुछ कोई क्वेश्चन था आप में से किसी का, पूछिए। सर मैं पूछ रहा था, ये ब्रोमीन, सर ये ब्रोमीन क्या होता है? बेटा ये कंपाउंड्स हैं और ये जो आप CFC रेफ्रिजरेंट्स यूज कर रहे होते हैं ना, पहले होता था कि ये जो आपके पास बॉडी स्प्रेज आते थे और जो आपकी जो रेफ्रिजरेटर की जो गैस होती थी वो CFC होते थे, उनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं इन्हें, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते थे ये जब एटमॉस्फेयर के अंदर जाते थे तो ये ओजोन के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके उसको जो है वो खराब करना शुरू कर देते थे। अच्छा, उसको ब्रोमीन कहते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक। तो इनका सर जो क्लोरीन और आप अगर ब्रोमीन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर ओजोन लेयर में होल करना वो कर दिया जी स्टार्ट। जी जी, ओजोन लेयर में होल करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, इसलिए अब ये जो सर अभी CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इन्हें बैंड कर दिया गया है। अगर आप देखोगे अपना बॉडी पे, अगर आप चेक करो या रूम फ्रेशनर चेक करो, उसके पीछे लिखा होता है CFC फ्री, कि मतलब अब इनके अंदर जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होते और अब जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री आपके पास जो है ना ये गैसेस होती हैं, इनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होते अब। ओके, ठीक है, यस यस सर। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। सर जी डिप्लीट का स्टूडेंट्स, मतलब क्या होता है? डिप्लीट का मतलब कि वहां से वो ब्रेक होना शुरू हो गई, खराब होना शुरू हो गई, डिस्टर्ब हो गया उसका बैलेंस, परसेंटेज कम होना शुरू हो गई। जी, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? आप लोगों में से किसी को पता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ? यस सर। यस सर। बताइए सर वन बाय वन। जो जी ग्लोबल उसामा। वार्मिंग तो ग्लोबल वार्मिंग सर वो होती है जो गैसेस होती हैं जो हमारी अर्थ को नुकसान पहुंचा रही, जैसे गाड़ी का धुआं सर, और बहुत सी ऐसी गैसेस जो बस अर्थ को पॉल्यूशन। नुकसान, पॉल्यूशन। हेलो ठीक है, शायान, ग्लोबल वार्मिंग बेटा। सर सर जैसे बहुत सारी जो गैसेस हैं जो हमें ही नुकसान पहुंचा रही हैं, जैसे कि गाड़ी का जो धुआं होता है वो, और स्मोकिंग, ऐसी। सर वो गैसेस जो हमारे अर्थ को नुकसान भी। जी, जो हमारे अर्थ को नुकसान पहुंचा रही होती है। और सर दूसरे प्लेनेट से वो जो मतलब के गैसेस आ रही होती हैं जो हमारी अर्थ के लिए हार्मफुल होती हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग होती है। सही। और सर ग्लोबल वार्मिंग वो होता है जो हमें, जो हमारे लिए हार्मफुल होती है,
जो गैसेस जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। ठीक। असरा? असरा, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? गैसेस हमारे अर्थ के लिए हार्मफुल होती हैं और होना चाहिए। ओके। ठीक है जी। सो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? देखिए, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर हैव इंक्रीज्ड अबाउट 1% ओवर द पास्ट 150 ईयर्स। जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है। अच्छा, अब ये ग्लोबल टेम्परेचर जो राइज कर रहा है, ये ग्लोबल टेम्परेचर राइज करने से इफेक्ट क्या हो रहा है अर्थ के ऊपर? तो अर्थ के ऊपर इफेक्ट ये हो रहा है, जब ग्लोबल टेम्परेचर आपका राइज कर रहा होता है तो अर्थ के ऊपर इफेक्ट क्या आ रहा है आपके पास? अर्थ के ऊपर इफेक्ट ये आ रहा है कि जो आपके ग्लेशियर्स हैं, जो आपके वार्म एरियाज हैं, जिन्होंने मतलब जो कि फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका है और आपकी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे टेम्परेचर राइज करने से क्या हो रहा है? जब ये टेम्परेचर राइज कर रहा है तो इस टेम्परेचर के राइज होने की वजह से क्या होता है, आपके पास ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका जो सी लेवल है वो राइज करता है। जब सी लेवल राइज करता है तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? फ्लड्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और आपके जो अर्थ का बैलेंस बना हुआ है एक कंप्लीट वाटर साइकिल का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर देखें यहाँ पर मैंने आपके पास एक चार्ट भी शो कराया हुआ है कि जो एवरेज टेम्परेचर था अर्थ का 1860 के अंदर, वो अराउंड -0.4 डिग्री सेल्सियस था। और अब अगर हम देखें 2000 के अंदर, जो लास्ट डेटा जो है वो 2000 का है, 2000 के अंदर जो है वो राइज कर गया था 0.6% तक। तो ये जो इंक्रीज शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली जो है वो राइज कर रहा है over 150 years. जी, ओवर द लास्ट 50 इयर्स। सर हर साल 1 सेल्सियस बढ़ता है। जी, हर साल जो है वो अराउंड 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर रहा है वो। Sir, please can you repeat again? I don't understand. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है। देखिए, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए सिंपली कि अर्थ का जो है वो टेम्परेचर राइज कर रहा है। अर्थ का टेम्परेचर राइज करने की वजह से, अर्थ का टेम्परेचर राइज करने की वजह से जो कंटिन्यूसली जो है वो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमें? कंटिन्यूसली हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कंटिन्यूसली हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सर हमारा वो वाटर टाइप का जो हमारा सी लेवल का वो जी जी वाटर टेबल। जी बिल्कुल, यही प्रॉब्लम हमें जो है वो फेस करना पड़ रही है। सर हमें क्या फेस करना पड़ रहा है? प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारा टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है, जिसकी वजह से हमें कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ओके। क्लियर? यस सर। ओके, तो अब हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड जो है वो उसी को जो है वो थोड़ा सा और डिफाइन किया हुआ है कि क्या हो रहा है, क्या टेम्परेचर्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। आप लोग जो है वो इसको सिर्फ देख लो कि इस तरीके से सिर्फ चार्ट देख लो, उसकी डिटेल में ना जाओ कि -0.2 डिग्री से सेंटीग्रेड से लेकर जो है वो, हेलो
ये ओवरऑल पीरियड मैंने जो है वो यहाँ पर शो करा हुआ है जब से एडी का, ठीक। तो 0 एडी से लेकर जो है वो कंटिन्यूसली हम जो है वो यहाँ तक आ रहे हैं 2000 एडी तक। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है वो कभी जो है वो डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है, और अब जो है वो हम कहाँ लाए कर रहे हैं, ठीक। तो ये चेंज शो कराया मैंने आपको। कॉजेज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ठीक। ग्रीन हाउस गैसेस, मैंने आप लोगों को ग्रीन हाउस गैसेस का पहले भी बताया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है क्या, याद हो तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट पूरा जो है वो हमने डिस्कस किया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट Yes, sir. बेसिकली क्या है, Yes. ठीक है। बस तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस ये कॉज कर रही हैं, उसके अलावा सोलर एक्टिविटीज है, ठीक, और वॉल्केनिक इरप्शन है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसको हर्ट कर रही हैं। सर एट इलिप्टिकल और जी किसका क्वेश्चन था, कौन क्वेश्चन कर रहा था? सर Sir, I was asking, please repeat again. टीचर मुझे कॉजेज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट समझ नहीं आया। एक मिनट हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं, इससे मसला ही नहीं है कोई। ठीक है, देखिए कॉजेज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज किस की वजह से जो है वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, ठीक। तो मेनली जो है वो आप लोगों ने जो याद रखने वाली चीज है माइंड में, वो ये है कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर्स, मेन आपके पास ये कॉजेज हैं, ठीक। उसके बाद सेकंड आ जाते हैं हम, तो सेकंड है सोलर एक्टिविटी। देखिए जैसे जैसे हमारे यूनिवर्स की एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सोलर एक्टिविटी के अंदर भी चेंजेस आती जा रही है, ठीक। तो वो जो सोलर एक्टिविटी के अंदर चेंजेस आ रही है वो कॉज है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का। उसके बाद अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है? देखो आप सबको पता है कि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो एक परफेक्ट सर्किल नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि कभी वो सन से करीब होता है, अर्थ सन से करीब होती है, और कभी सन से दूर होती है। तो जब सन से करीब होती है तो डेफिनेटली जो है वो आपके पास चेंजेस आ रहे होते हैं। सर एक्लिप्स जैसे होता है, एक्लिप्स जो हो रहे होते हैं। जी, तो हमारे पास जब विंटर्स आ रहे होते हैं तो बेसिकली वो तभी आ रहे होते हैं जब अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट के अंदर सन से दूर हो जाती है, तो फिर हमारे पास विंटर्स आ रहे होते हैं। जब वो सन से करीब आ जाती है तो हमारे पास समर्स आ रहे होते हैं। तो ये भी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का एक रीजन है। उसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन, देखिए जब जैसे अगर आपकी अर्थ का टेम्परेचर राइज कर रहा है तो आपके पास वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब टेम्परेचर राइज कर जाता है तो उसके बाद जो वॉल्केनोस होते हैं जो कि एक्टिव नहीं होते, वो टेम्परेचर राइज करने की वजह से वो भी एक्टिव हो जाते हैं। सर ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसके अंदर 4 गैसेस आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और निट्रो ऑक्साइड और वाटर वेपर। जी जी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर्स, ये 4 गैसेस आती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर। सर सोलर एक्टिविटी से क्या मुराद, मतलब कि क्या होता है सोलर एक्टिविटी देखिए में? मैंने आपको अभी बताया कि जैसे जैसे हमारे यूनिवर्स की एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, सोलर एक्टिविटीज डिफरेंट हो रही है। देखिए पहले जो है वो स्पेस शिप्स नहीं जाते थे, अब स्पेस शिप्स जा रहे हैं। सैटेलाइट्स जो हैं आपकी वो आपके जो है वो सोलर सिस्टम के अंदर अब जो है वो मूव कर रही हैं। इसकी वजह से देखिए लाइफ डिस्टर्ब हो रही है ना। आप एक जंगल है वहां पे इंसान नहीं जाते, जब वहां पे इंसान चले जाते हैं तो क्या होता है कि जो फॉरेस्ट लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, एनिमल्स की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है इंसानों के जाने की वजह से। इसी तरीके से सोलर एक्टिविटीज, जो सिस्टम है हमारा, वहां पे ह्यूमन जब इंटरेक्शन स्टार्ट होता है तो उसकी वजह से वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये जो ये सब सोलर एक्टिविटी कहलाती है आपकी, ये जितनी भी एक्टिविटी हो रही होती है सब सोलर एक्टिविटी कहला रही होती है। सर यस
सर मैं पूछ रहा हूँ ये इसमें ग्रीन हाउस क्लाइमेट में कॉज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट में 4 गैसेस हमारे पास ग्रीन हाउस में, तो सर जी इसमें ग्रीन 5वीं रेड वाली कौन सी गैस है? रेड, का है इसका नाम रेड? नहीं लिखा, ये 5 है टोटल। मीथेन है, मीथेन मीथेन। और सर ये CFCS इसका नाम नहीं दिया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अभी बताया था मैंने आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा समझ गया सर। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बार फिर कह रहा हूं कि ये मीटिंग आईडी जिसे आपने अभी ज्वाइन किया है, इसे अपने पास नोट डाउन करके कहीं रख लिएगा। हम हमेशा क्लास इसी मीटिंग आईडी और पासवर्ड पर ले रहे होंगे। सर ये ठीक है। फिजिक्स की आईडी है ना? सर वो आपने एप्लीकेशन, सर वो जो उसका पोर्टल है उस पे आपने वो भेजा था ना पूरा सबके नाम, सब टीचर्स के नाम स्क्रीनशॉट ले लिया था मैंने। हाँ, तो मेरे ख्याल से जब आप लोग वहां से एंटर कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये आप सब लोग जो है वो अपने पास इसको सेव कर लो। ठीक है। और सर आपने अपने जो पास केमिस्ट्री क्लास में दिया था वो केमिस्ट्री क्लास की आईडी है, और ये जो आपने अभी फिजिक्स की आईडी दी थी वो फिजिक्स की क्लास नहीं की नहीं, आईडी है। केमिस्ट्री फिजिक्स की अब यही आईडी है, मीटिंग आईडी है, और यही पासवर्ड है। इसी के थ्रू आपने ज्वाइन करना है, चाहे वो केमिस्ट्री की क्लास हो चाहे वो फिजिक्स की क्लास हो। जब भी आप मेरी क्लास ज्वाइन करोगे, चाहे वो केमिस्ट्री की क्लास हो या फिजिक्स की क्लास हो, आपने आपने ये वाली जी जो अभी हम इस पे कर रहे हैं, ये वाली आईडी। जी अभी हम जिस आईडी पे बात कर रहे हैं, जिस आईडी पे हमारी मीटिंग हो रही है, यही सेम मीटिंग आईडी और पासवर्ड हमारा जब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सेम यही आईडी और पासवर्ड हमारा रहेगा मीटिंग आईडी का, जब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। देन एज यू हैव टोल्ड अस, जैसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं और ये जो सारी यस, गैसेस होती हैं, ये तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए होती है ना? बिल्कुल ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। जब ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, उसी वजह से तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। देखिए ओजोन लेयर बेसिकली एक शेल्टर है। ठीक है। अभी हम सब अपने जो हमें घर में प्रोटेक्ट बैठे हुए करता है। हैं। जी, अभी हम सब अपने घर में बैठे हुए हैं, हम सब के ऊपर जो है वो रूफ है, सीलिंग है। इस सीलिंग के अंदर अगर होल हो जाए तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। नहीं, बारिश हम का घर, पानी आएगा, बारिश का पानी आएगा, और धूप भी होगी, धूप आएगी, धूप आएगी। तो अगर एसी भी चल रहा है और आपकी सीलिंग के अंदर होल हो जाए तो क्या एसी चलने का फायदा होगा? सर कूलिंग ही नहीं होगी। कूलिंग ही नहीं होगी। ठीक है, रूम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो सर ऊपर से धूप इसी आएगी। तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो ओजोन लेयर है, ये भी आप समझ लीजिए कि ये एक सीलिंग की तरह है। जब इसके अंदर होल हो जाएगा, जब ये डिप्लीट हो जाएगी, तो फिर हमारी जो अर्थ की जो टेम्परेचर है वो राइज करना शुरू हो जाता है, ग्लोबल अभी क्लाइमेट तो चेंजेस आना शुरू हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग होगी। बेटा है ना, डैमेज हो रही है हमारी ओजोन लेयर विद द अच्छा, अभी पैसेज खराब ऑफ हो टाइम। चुका सर। जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम कंटिन्यूअसली हमारी ओजोन लेयर जो है वो डैमेज हो रही है। इसी वजह से तो जो ये सारे जो ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसी वजह से तो हो रही है कि कंटिन्यूअसली ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रही है हमारी। ठीक है। सर ये अच्छा, किसी दिन ट्रांसफर, खत्म भी हो जाएगी। क्या चीज बेटा? आप कह रहे हैं डैमेज हो रही है ओजोन लेयर, ये किसी दिन खत्म भी हो जाएगी ओजोन लेयर? बिल्कुल हो सकता है, इसी तरीके से अगर डिप्लीट होती रही तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएगी। सर और फिर हम क्या करेंगे? ये खत्म हो जाएगी तो फिर ये खत्म हो फिर जाएगी तो मजे फिर सब कुछ करेंगे। खत्म हो जाएगा। तो जो आपको पता है, जो क़यामत की निशानियां हमें बताई हैं, उनमें से ये भी तो है ना कि सूरज जो है वो जमीन से बहुत ज्यादा करीब आ जाएगा। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से आप देखो, पहले पहले आपके जो समर्स हैं वो इतने हॉट नहीं होते थे, ना आपके विंटर्स इतने कोल्ड होते थे। तो हॉट समर्स और हॉट कोल्ड विंटर्स अब आपके पास आ रहे हैं। तो यही रीजन है ना कि आपका जो अर्थ जो सिस्टम है, वो सिस्टम आपका जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अब कंटिन्यूसली आपका जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। सर तो इस इसी बार तो वजह से जो है 5 वो डिग्री तक चला गया था टेम्परेचर जी, सर्दियों में तो सर, वरना तो सर 12 से कम होता ही नहीं है कभी।
जी, तो यही रीजन है आपके पास हॉट समर्स और कोल्ड विंटर्स का, कि जो टेम्परेचर है आपका समर्स के अंदर जो है वो राइज कर रहा है और विंटर्स के अंदर जो है वो ड्रॉप कर रहा है। इसका रीजन यही है कि कंटिन्यूसली जो है वो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग वाला जो सिलसिला है ये हो रहा है। सर ओजोन अभी भी लेयर जो होती है 35 वो हमें डिग्री है हीट स्ट्रोक से टेम्परेचर। बचाती है। क्या चीज बेटा? सर अभी ओजोन भी लेयर जो होती है टेम्परेचर वो हमें हीट स्ट्रोक से बचाती है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक जो बैलेंस बना हुआ है हमारी अर्थ का, जो एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है, उसको डिस्टर्ब होने से प्रोटेक्ट कर रही होती है वो। सर अभी भी टेम्परेचर इतना ज्यादा 35 डिग्री है। जी, बहुत ज्यादा मतलब क्या टेम्परेचर हो है? गया है। ठीक है क्लास, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो कर सकते हो आप लोग। जल्दी जल्दी आप लोग सर क्वेश्चन कर लो, फिर मैं क्लास वाइंड अप करता हूँ। ये जो आपकी स्लाइड की वेबसाइट है ना, ये मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। अब मैं इससे स्लाइड निकाल लूंगा आराम से यही अच्छा वाली। सर, ये जो बेहतरीन एज यू है। हैव टोल्ड टीचर सर, आपने जैसे हमें मतलब सारी अभी स्लाइड दिखाई हैं, मतलब ये इनके जो अंदर लिखा है वो सब हमें याद करना होगा? नहीं, याद नहीं करना होगा बेटा, सिर्फ अंडरस्टैंड करना होगा। अच्छा, एक चीज और, आप लोगों में से अभी तक काफी स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन असेसमेंट नहीं लिया है, ठीक? तो ये मैं सर मैंने कर लिया। सर मैंने कर सर लिया। कर दिया था मैंने मैंने कर लिया सर। जी, मोस्टली स्टूडेंट्स ने कर लिया, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स मैंने उसी दिन कर लिया था 15 को। सर मैंने कल ही किया, बहुत मेहनत सर मैंने भी कल करा। सही है, सर बिल्कुल मैंने ठीक तो है। ये जो आपने अभी तक जो भी पढ़ा है मैंने सबके नोट्स बना लिए। जबरदस्त जबरदस्त। सर परसों रात को ही किया था मैंने भी। सही है, ठीक है। तो फिर हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग करना चाह रहे हो, एक बार मैं फिर रिमाइंड करवा दूं आप लोगों को कि जिस मीटिंग आईडी पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, यही सेम मीटिंग आईडी और पासवर्ड हमारा रहेगा सारी क्लासेस के लिए, ठीक ओके है? सर। यही मीटिंग आईडी और यही पासवर्ड हमारा रहेगा तमाम क्लासेस के लिए। जितनी भी क्लासेस हम लेंगे, मेरे साथ आपकी जितनी भी मीटिंग्स होंगी, जितनी भी क्लासेस होंगी, उनके लिए सेम मीटिंग आईडी और सेम पासवर्ड आप लोग यूज करोगे। सर लेकिन केमिस्ट्री वाली क्लास की आईडी अलग थी। नहीं, अब यही है। केमिस्ट्री की भी ओके यही आईडी है आपकी और फिजिक्स की भी यही आईडी है। इसी आईडी को यूज करते हुए आपने जो है वो हमेशा क्लास अटेंड करनी है। और क्लियर पासवर्ड है? केमिस्ट्री ही है। जी, पासवर्ड केमिस्ट्री है। ओके ठीक ठीक है क्लास। जी, मामून इमरान, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं जी, कीजिए। जी मामून, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे बेटा?